गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज कक्षा 10 में पढ़ते हैं अपन धातु एवं अधातु। तो शुरुआत करते हैं धातु से। धातु क्या है? तो धातु होती है वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन धातु। जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने सोडियम, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्या बना लेते हैं जी? धनायन। तो इसको कहते हैं अपन धातु। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन धातु। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। ऐसे ही एल्युमिनियम पे निकालो, एल्युमिनियम 3 आयन निकल आएंगे। तो ये सब क्या है? धातु। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं धातु। अब आ जाते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं होती क्या हैं? तो पहला भौतिक गुण होता है कि धातुएं होती हैं कठोर। धातुएं कठोर होती हैं। दूसरा, धातुएं चमकदार होती हैं। तीसरा पॉइंट, धातुएं होती हैं तन्य। चौथी कंडीशन, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। कितना भी उन्हें पीट सकते हैं, अगर हथौड़े से पीटू तो क्या है, ये पतली स्लेट में परिवर्तित हो जाती हैं। आघात वर्धनीय होती हैं। और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब जिसमें आवेश या धारा प्रवाहित हो जाए, उन्हें बोले अपन सुचालक। जिनमें ना हो वे क्या है? कुचालक। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन धातु। धातुएं कैसी हैं? कठोर। धातुएं कैसी हैं? चमकदार। धातुएं कैसी हैं? तन्य। धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय। धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की सुचालक। ठीक। इसके बाद ये है धातुओं के एग्जाम्पल, सोडियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कैल्शियम है, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातुएं। इसके बाद आते हैं अधातु। अधातु क्या है? अधातु होती हैं वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन अधातु। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्या आया? क्लोरीन आयन, ऋणावेश आ गया। तो ये सब क्या है? अधातु। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? अधातु। जितनी भी गैसें हैं वे सब क्या हैं? अधातु। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब क्या है? अधातु है। इनके अपन क्या रख सकते हैं? जो धातुओं के भौतिक गुण हैं सेम अपोजिट कर दो तो वो सब क्या है? अधातुओं के। जैसे धातुएं कठोर होती हैं तो अपन कह सकते हैं अधातुएं कठोर नहीं होती, मुलायम होती हैं। ठीक। अधातुएं चमकदार नहीं होती, अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। आघात वर्धनीय मतलब अधातुओं को अपन पतली स्लेट में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो गैसें हैं। अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती, कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? कुचालक। तो धातुओं में क्या बोल सकते हैं अपन? जो विद्युत की कैसी हैं? सुचालक, और धातुएं कैसी हैं? विद्युत की कुचालक। तो धातु की परिभाषा हुई कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग के आसानी से धनायन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ऋणायन बनाते हैं, उन्हें सब क्या कहते हैं? अधातु। अब धातु और अधातु के भौतिक गुण के बाद अपन देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। देखो, तो पहला रासायनिक गुण है धातु के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण है, जब भी किसी धातु की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं अपन, किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से क्रिया, तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि जब भी किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो कैसे, सोडियम है, इसकी क्रिया करा है किससे? ऑक्सीजन से। तो क्या प्राप्त होना है? अपन को पता है आयन। Na पे कितने होते हैं? +1।
और O पे कितने होते हैं, माइनस के 2। अब क्या बनाना अपन, सोडियम की क्रिया किससे करानी है, ऑक्सीजन से। तो Na के किसके पास आएंगे, O के पास, O के किसके पास आएंगे, Na के पास। तो यहां से क्या बनेगा, Na2O। क्या बनेगा ये, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। बने कैसे, आयनों के द्वारा बनते हैं। आयन क्या हो जाते हैं, पक्षांतर हो जाते हैं। सोडियम के आयन पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन के आयन किसके पास आते हैं, सोडियम के पास। अब संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए किसको गुणा कर दें, 2 का। अब क्या हो गई, संतुलित हो गई। है संतुलित, अभी नहीं हुई। यहाँ पे कर दो 2, यहाँ पे कर दो 4, ये हो गई संतुलित। ठीक। दूसरी कंडीशन, जैसे Mg है, मैग्नीशियम धातु है, इसकी क्रिया किससे करा रहा है, ऑक्सीजन से। तो इसका क्या बनना है, ऑक्साइड बनना है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना, क्योंकि Mg पे +2 आयन होते हैं, ऑक्सीजन पे -2। अब दोनों पे बराबर हैं तो दोनों के बराबर कर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बनेगा, MgO। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, Mg में भी 2 कर दो। ये क्या हो गई, संतुलित। जो पहला लेसन है उसमें पढ़े थे अपन ने कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या समान हो तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब रासायनिक समीकरण में अणुओं की संख्या समान नहीं है तो उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण, या दूसरा नाम क्या होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो जब भी किसी धातु की क्रिया किससे करा देते हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या प्राप्त होता है, उसका ऑक्साइड। एक और क्रिया करा लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की क्रिया किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। अब पता है अपन को एल्युमिनियम पे कितने आयन होते हैं, 3, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 2। तो ऑक्सीजन के 2 किसके पास आ जाएंगे, एल्युमिनियम के पास, और एल्युमिनियम के 3 किसके पास आ जाएंगे, O के पास। तो बनेगा Al2O3। नाम क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम की कराएं तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम की कराएं सोडियम ऑक्साइड, जिंक की कराएं तो जिंक ऑक्साइड। ठीक। अब दूसरी क्रिया कराते हैं अपन, जल से क्रिया। ये क्रियाएं बहुत जरूरी है, जितनी ज्यादा क्रियाएं मतलब अगर करेंगे अपन, कोई परीक्षा में आती हैं। अब क्या करना है, जल से क्रिया करा रहा है तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखो, जब भी किसी धातु की क्रिया जल से कराते हैं तो उस धातु का प्राप्त होता है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया किससे करा दे, H2O जल से, तो क्या प्राप्त होगा, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्राप्त होना है, हाइड्रोजन गैस। अब बस संतुलित नहीं है जी, इसमें H कितनी है, 1, इसमें कितनी है, 2, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया। अब Na कितने हो गए, 2, यहाँ पे भी 2 हो गए। O कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हो गए, 2, यहाँ पे 2। अब H कितने हो गए, यहाँ पे 4, तो 2G हो गए, 2G हो गए 4, हो गई संतुलित। तो जब भी किसी धातु की क्रिया किससे कराएं अपन, जल से, तो धातु का क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरी जिंक की करा दो, जिंक की किससे करा दे क्रिया, जल से, तो क्या पड़ेगा, जिंक का हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, ZnOH का होल ट्वाइस। क्यों बनी जी, क्योंकि Zn पे होता है +2 और OH पे कितना होता है, माइनस। तो Zn के 2 कहाँ पहुंच गया, OH के पास, और OH का माइनस किसके पास आ गया, Zn के, और क्या निकल जाएगा, H2। अब H कितने हो गए, 4, अपन को क्या चाहिए, 2 का गुणा कर दो, क्या बन गया, जिंक हाइड्रोक्साइड। ऐसी कैल्शियम का करा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का करा दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का करा दें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी किसी धातु की क्रिया किससे कराएं, पहले ऑक्सीजन से, तो क्या प्राप्त होगा, उसका ऑक्साइड। जल से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, उसका हाइड्रोक्साइड। अब तीसरी कंडीशन कराएंगे अपन, अम्ल से क्रिया। तीसरी कंडीशन है जो अम्ल में भी मिलनी है और किसमें मिलनी है, जो धातु और अधातु लेसन में। तीसरी है अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया में अपन को एक पॉइंट याद रखना है, जब भी किसी धातु की क्रिया किससे कराएं, अम्ल से, तो धातु का लवण और क्या प्राप्त होता है, जल। जब धातु की क्रिया किससे कराएं, अम्ल से, तो क्या प्राप्त होता है, धातु का, देखो
अम्ल की क्रिया करा दो HCl प्लस किससे, Na से, सोडियम धातु से, क्या प्राप्त हुआ NaCl प्लस H2। जब भी किसी धातु की क्रिया भैया किससे कराते थे, अम्ल से, तो क्या प्राप्त होता है, धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दूसरी कंडीशन, अब HCl की क्रिया किससे करा देते हैं, जिंक से। जिंक क्या है, एक धातु, तो क्या प्राप्त होगा ZnCl2 प्लस H2। जिंक क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे संतुलित नहीं है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो 2HCl। ये क्या है, रासायनिक गुण। तो धातुएं क्या हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग के आसानी से क्या बनाते हैं, धनायन, उन्हें कहते हैं अपन धातु। धातु कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, तन्य होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुओं के लिए जस्ट उल्टा बोल दो कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से ऋणायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन अधातु कहते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अधातुएं विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। फिर धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े अपन ने कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, उसका ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करती हैं या बनाती हैं। इसके बाद धातु और अधातु के बाद अब आगे आ जाते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं उन सब की क्रिया करने की दर कैसी है, अलग अलग। कुछ धातुएं क्या करती हैं, बहुत अधिक ज्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कैसी होती हैं, कम, कुछ बहुत कम। जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये कैसी धातु हैं जो बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं। और कुछ कैसी होती हैं, कम होती हैं, कुछ बहुत कम। जैसे लोहा है, सोना चांदी, जैसे बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो अगर इन सभी धातुओं को कैसा रख दें अपन, एक घटते हुए क्रम में रख दें और एक श्रेणी बना दें, तो उसे कहते हैं अपन सक्रियता श्रेणी। इसका दूसरा नाम क्या है, सक्रियता श्रेणी का विद्युत रासायनिक श्रेणी। कि धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में रखकर एक श्रेणी बनाई जाए, तो उस श्रेणी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। परिभाषा क्या लिखेंगे अपन कि बहुत सी धातुएं, मतलब प्रकृति में जितनी धातुएं हैं उनकी क्रिया करने की दर कैसी होती है, अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं, कुछ कम होती हैं और कुछ बहुत कम। यदि उन सभी धातुओं को एक घटते हुए क्रम में रखकर क्या बना दी जाए, एक श्रेणी बना दी जाए, तो उस श्रेणी को कहते हैं अपन सक्रियता श्रेणी या दूसरा नाम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इनमें एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु है जो आसानी से जल्दी क्रिया कर लेती है। वो वैकल्पिक क्वेश्चन है, तो अपन कौन कौन याद रखें, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जिंक, ये सब क्या हैं, बहुत जल्दी क्रियाशील होती हैं। इन्हें अपन को क्या करना है, याद रखना है। ठंडे जल से आसानी से क्रिया कर लेती हैं। इसके बाद अब धातु अधातु पार्ट में अब आगे है अपना सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद जो अपन 6-7-8 में पढ़ के आए हैं, खनिज। खनिज क्या होते हैं, खनिज तो खनिज हैं कि पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जैसे अपन खुदाई करते हैं, खुदाई करने पर धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, खनिज। जैसे अपन ने खुदाई की तो कैसी धातुएं प्राप्त होती हैं, गंदी धातुएं प्राप्त होती हैं। तो पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाएं या मिले अपन को, वे सब क्या हैं, अपनी धातु। जैसे पता कैसे चले, तो एल्युमिनियम का खनिज होता है, एल्युमिनियम का खनिज होता है बॉक्साइड। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2S2। ये सब क्या है, एल्युमिनियम का क्या है, खनिज, बॉक्साइट। ठीक, तो पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिन यौगिकों के रूप में मिलती हैं, उन्हें सबको क्या कहते हैं अपन, खनिज कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का खनिज क्या है, बॉक्साइट। सेम अगली कंडीशन, जैसे अयस्क। अयस्क क्या है, तो जो खनिज प्राप्त हुए उनसे कम लागत में और शुद्ध मात्रा में जो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाए। मतलब अपन ने क्या किया, जो प्राप्त हुई धातुएं उनको क्या किया, शुद्धिकरण किया, और शुद्ध करके जो सही धातु प्राप्त हुई उनसे धूल मिट्टी के कण हटा दिए, शुद्ध धातु प्राप्त हुई, उस सबको क्या कहेंगे अपन, अयस्क।
और यही एल्युमिनियम का Ag क्या है, बॉक्साइट। मतलब जो एल्युमिनियम का खनिज है बॉक्साइट, और एल्युमिनियम का Ag क्या है, बॉक्साइट। तो एक पॉइंट यहाँ से बनता है कि जितने भी अयस्क हैं वे सब क्या हैं, खनिज हैं। लेकिन जितने खनिज में सब क्या है, अयस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खनिज में क्या है, अशुद्धियाँ। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जलान अपन को याद रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है खनिज और अयस्क क्या हैं। तो पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, खनिज। और खनिजों से शुद्ध मात्रा में जो धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क। अब जो शुद्धिकरण है धातुओं का, वो अपन करते कैसे हैं? तो इसके लिए अपन ने 3 विधियां पढ़ी। पहली विधि होती है, जो सबसे सिंपल विधि है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इस विधि में भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मतलब जो भारी धातुएं होती हैं उनका सांद्रण करते हैं, मतलब सांद्रण मतलब उनका शुद्धिकरण कहते हैं। अब जैसे खनिज है, तो खनिज में क्या है, धूल मिट्टी के कण उपस्थित हैं। तो जो धूल मिट्टी के कण उपस्थित हैं उनको नाम होता है गैंग। साइंस की भाषा में जो धूल मिट्टी के कण अगर धातुओं के पास में उपस्थित हैं तो उन्हें कहते हैं गैंग या आघात्री। दूसरा नाम क्या है, आघात्री। गैंग बोल दो या आघात्री। अब धातुएं हैं कैसी, भारी धातुएं, उनका क्या करना है, अपन को शुद्धिकरण करना है। तो अपन क्या करते हैं, जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है, बारीक पिसा अयस्क मतलब धातु, उनमें क्या है, अशुद्धियां, उनका शुद्धिकरण करना है। तो बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धारा में धोते हैं अपन। जैसे पानी आ रहा, उसकी तेज धारा में अपन क्या करते हैं, उस अयस्क को ले जाते हैं, जिससे पानी की तेज धारा के साथ अशुद्धियां, धूल मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। और जो भारी धातु है वो कहाँ बैठ जाती है, नीचे, और अपना क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। तो जो अपनी गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इसमें कैसी धातुओं का सांद्रण करते हैं अपन, शुद्धिकरण करते हैं, जो कैसी हो, भारी है। तो बारीक पिसे हुए अयस्क को या धातुओं को पानी की तेज धार में धोते हैं, जिससे शुद्ध धातु कहाँ बैठ जाती है, नीचे, और अशुद्धियां कहाँ बह जाती हैं, पानी की तेज धार के साथ बह जाती हैं। इसके बाद दूसरी विधि है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। मतलब जो हल्की धातुएं होती हैं उनका क्या करते हैं अपन, सांद्रण। तो इसमें क्या करते हैं, बारीक पिसा हुआ अयस्क लिया, अयस्क मतलब धातु ली, और पानी से भरे एक टैंक में, जो मतलब टैंक मान लिया हमने, पानी से भरे टैंक में क्या डाल देते हैं, जो डाल रहा है अपन क्या, अयस्क। पानी से भरे टैंक में अयस्क डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा डालते हैं चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल चैंटेट। पानी से भरे एक टैंक में क्या डाला, पहले अयस्क डाला अपन ने बारीक पिसा हुआ, और थोड़ा सा चीड़ का तेल डालते हैं और पोटेशियम एथिल चैंटेट मिला देते हैं। जैसे ही मिलाया और क्या की, इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित की। जैसी वायु की तेज धारा प्रवाहित की तो धातुएं हैं वे क्या हो जाएंगी, तेल के साथ मिलेंगी। और धातुएं कैसी हैं, कहाँ आ जाएंगी, तेल के साथ ऊपर, झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगी। और अशुद्धियां क्या हो जाएंगी, अशुद्धियां नीचे नीचे बैठ जाएंगी। और शुद्ध धातु अपन को कहाँ, झाग के रूप में ऊपर, ये झाग के रूप में ऊपर कैसी होगी, प्राप्त हो जाती है। तो फेन प्लवन विधि है। इस विधि में क्या करते हैं, ऐसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जो कैसे हो, हल्के हों, या हल्की मात्रा में जो धातुएं होती हैं उनका शुद्धिकरण किससे करते हैं, फेन प्लवन विधि से। तो इसमें क्या करते हैं, जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है उसे पानी से भरे टैंक में डालते हैं। उस टैंक में क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंटेट डाल देते हैं, जिससे, और पानी क्या करते हैं, उसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे धातु क्या करती है, तेल के साथ मिलती है और झाग के रूप में कहाँ जाती है, ऊपर। और अशुद्धियां हैं, जो धूल मिट्टी के कण हैं, वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे, और शुद्ध धातु झाग के रूप में प्राप्त हो जाती है। तीसरी विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि मतलब जिसमें चुंबक का गुण हो, चुंबक का गुण हो मतलब जो लोहे को अपनी ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, खींच ले। तो ऐसी धातुओं का सांद्रण या शुद्धिकरण किससे करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। इसमें क्या करते हैं, जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है, बारीक पिसे हुए अयस्क को यहाँ पे बना लेते हैं 2 रोलर।
इस पे क्या चढ़ा होता है? एक रबड़ का पट्टा चढ़ा होता है, रोलर है। और यहाँ पे ये धातु अपन क्या कर रहे हैं? अयस्क को इस पे रोलर पे डालते हैं। जैसे ही डाले, लोहे के रोलर हैं उनमें शुद्ध धातु जिनमें चुंबक का गुण है वो कहाँ हो जाती है? चिपक जाती है रोलर से। और अशुद्धि पट्टे के सहारे से कहाँ हो जाती है? दूर हो जाती है। और शुद्ध धातु क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो खनिज क्या है? पृथ्वी में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं अपन खनिज। जैसे एल्युमिनियम का खनिज क्या है? बॉक्साइट। और अयस्क क्या है? तो खनिजों से शुद्ध मात्रा में जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है, मतलब कम लागत में और शुद्ध मात्रा में जो धातु प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क। तो एल्युमिनियम का अयस्क भी क्या है? बॉक्साइट। ठीक है। तो इसमें लिए एक लाइन भी बनती है, जितने भी अयस्क हैं वे सब किससे बनी? खनिज से। लेकिन खनिज सब क्या नहीं है? अयस्क नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें क्या है? अशुद्धि है। और जो अशुद्धि मिली होती हैं, धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन गैंग या आघात्री। उनका शुद्धिकरण किसके द्वारा करते हैं? 3 विधियां हैं अपनी: गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पिलवन विधि और तीसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? भारी अयस्कों का, जो भारी धातुएं होती हैं उनका क्या करते हैं अपन? शुद्धिकरण करते हैं। ठीक। तो क्या करते हैं इसमें? जो भारी धातुएं हैं वो उनका बारीक पिसा हुआ अयस्कों को क्या करते हैं? पानी की तेज धार में धोया जाता है, जिससे भारी धातु कहाँ बैठ जाती है? नीचे। और अशुद्धियां क्या होती हैं? पानी की तेज धारा के साथ बह जाती हैं। दूसरी फेन पिलवन विधि। इस विधि में ऐसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं जो कैसे हो? हल्की या हल्की धातुओं का सांद्रण करते हैं। तो इसमें एक पानी से भरे टैंक में या जल से भरे टैंक में बारीक पिसा हुआ अयस्क डालते हैं। थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जेंटेट, और वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे धारा प्रवाहित की तो अयस्क किसके? तेल के साथ मिलेंगे और झाग के रूप में कहाँ जाएंगे? क्योंकि हल्के हैं, झाग के रूप में ऊपर, और अशुद्धियां कहाँ बैठ जाएंगी? नीचे। फिर तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में ऐसे अयस्कों का शुद्धिकरण करें अपन जिसमें चुंबक का गुण हो। तो बारीक पिसे हुए अयस्कों लोहे के 2 रोलर पे, उन पे क्या चढ़ा है? एक पट्टा, उस पर डालते हैं। जैसे ही पट्टे पे डालेंगे तो जो चुंबक वाली धातुएं होंगी वो किस पे चिपक जाएंगी? रोलर पे। और जो अशुद्धि हैं वे कहाँ हो जाएंगी? पट्टे के सहारे से दूर हो जाती हैं। इसके बाद 2 चीजें और पढ़नी है अपन को। एक पढ़ना है भर्जन और एक क्या पढ़ना है? निस्तापन। ठीक। अब आगे देखते हैं भर्जन और निस्तापन से 2-3 परिभाषा बची हैं, उन्हें वो और पढ़ लो। तो भर्जन है, भर्जन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। भर्जन होती है कि जो अयस्क हैं अपने सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसकी गलनांक से नीचे, मतलब गल ना पाए, वो उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है उसे कहते हैं अपन भर्जन। जैसे हमने लिया सांद्रित अयस्क, क्या लिया? ZnS, मतलब जिंक सल्फाइड। किसकी करना है? वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन ले लिया। क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? ZnO प्लस SO2। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं अपन भर्जन। जस्ट उल्टा बोल दो। अब क्या है? निस्तापन। निस्तापन क्या है? जब सांद्रित अयस्क को, मतलब ZnCO3 को वायु की उपस्थिति में, ये क्या था? उपस्थिति, और ये क्या कर देंगे? अनुपस्थिति। जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। तो इस सब क्रिया को कहते हैं निस्तापन, या इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है, इसे निस्तापन कहते हैं।
एक परिभाषा और आती है अम्लराज, या इसका नाम होता है इंग्लिश में एक्वारेजिया। अम्लराज क्या होता है, मतलब अम्लों का राजा। तो जब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिला के एक मिश्रण बनाया जाए, जब 3 भाग क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल का मिला के एक मिश्रण बनाया जाए, तो उसे कहते हैं अपन अम्लराज या एक्वारेजिया। लास्ट परिभाषा है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु का आपस में क्या किया जाए, मिश्रण किया जाए, तो उसे कहते हैं अपन मिश्र धातु। जैसे पीतल, तांबा, कांसा, ये सब क्या है, मिश्र धातु। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं और अधातुओं का मिला के क्या बनाया जाए, एक मिश्रण तैयार किया जाए, तो उसे कहते हैं अपन मिश्र धातु। तो भार्जन क्या था, जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं अपन भर्जन। जब सांद्रित अयस्क को या कार्बोनेट अयस्क को, ऐसा भी बोल सकते हैं, जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं निस्तापन। और जब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाए, एक मिश्रण तैयार किया जाए, तो उसे कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। और जब 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु का आपस में मिश्रण बनाया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं अपन मिश्र धातु।